अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए भगवान ने आपको याद किया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, प्लीज़ कर दीजिए। और एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए जानते हैं। 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या की रात। बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना एक मुट्ठी नमक। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस। करियर और कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप इस उपाय को अच्छे से समझ लें और ध्यान से सुन लें। उसके बाद ही इस उपाय को करें। तभी आपको इस उपाय का पूरा फल ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, वह दूर हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को यह भी पता नहीं होता कि उनके जीवन में समस्या किस कारण से चल रही है। दोस्तों, इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या किसी भी प्रकार का अन्य दोष हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या के दिन आपको बस यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय आखिर किया क्यों जा रहा है। तो देखिए, यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए किया जा रहा है। अगर आपका कोई बड़ा काम अटका हुआ है और पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को उस काम के लिए भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, वह इस उपाय को ज़रूर करें। और अगर कोई माता या बहन अपने घर की सुख शांति और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती है, तो घर की बड़ी माताएं और बहनें यह उपाय विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा मिलता है। हालांकि दोस्तों, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझाया गया है, वह व्यक्ति इस उपाय को मौनी अमावस्या के दिन ज़रूर करे। क्योंकि इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिलता है। क्योंकि 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना कैसे है और इस उपाय को करने का सही समय क्या है। तो देखिए दोस्तों, 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या के दिन यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय करना सबसे उत्तम होता है। प्रातःकाल का समय इस उपाय के लिए सबसे अच्छा माना गया है। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय ही इस उपाय को कर लिया जाए। लेकिन किसी कारणवश अगर आप सुबह यह उपाय नहीं कर पाते हैं, अगर आपको किसी काम से बाहर जाना हो या किसी अन्य कारण से आप यह उपाय न कर पाएं, तो आपके पास दूसरा मौका शाम के समय का भी रहेगा, जो कि प्रदोष काल का समय होता है। अब दोस्तों, प्रदोष काल को लेकर लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न रहता है कि प्रदोष काल आखिर होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक प्रदोष काल रहता है, ताकि हमें उपाय करने का सही समय पता चल सके। कई लोग नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी से देर से घर लौटते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आने में देरी भी हो जाती है, अगर आप आने में 60 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 60 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है, तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है। पूरे साल भर में एक बार ही आता है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिल जाए, तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप मौनी अमावस्या के दिन कभी भी कर सकते हो। बस समय के थोड़ा आसपास ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर आप समय पर ना कर पाओ, तो थोड़ा देर से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी मौनी अमावस्या का दिन पड़े, तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अगर आर्थिक तंगी चल रही है, अगर कई बार प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं,
परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं। नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। अगर धन को लेकर किसी भी कार्य में आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मौनी अमावस्या तिथि में ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मौनी अमावस्या तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल करने के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में अगर किसी तरह के संकट चल रहे हैं, अगर समस्याएं चल रही हैं, तो उन्हें दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक की। अब यह एक मुट्ठी नमक आज 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या की रात चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना है। ऐसा करने से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। और अगर आप इस उपाय को मौनी अमावस्या के दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और निर्धनता को आप हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर सकते हैं अगर आपने किसी भी मौनी अमावस्या के दिन यह एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया। तो आपको बता दें कि नमक वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा कारगर माना जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि नमक से किए गए उपाय रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौट कर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नमक आपके जीवन से नकारात्मकता को भी पूरी तरह मिटा देता है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन आए, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके घर में या उसके घर के किसी भी सदस्य के जीवन में गरीबी और निर्धनता का वास ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन और उसका घर सफल होता चला जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता भी हासिल कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर से हमेशा के लिए नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी जब घर में होती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में कलह, लड़ाई झगड़े, ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए नमक से बेहतर कोई उपाय नहीं होता है। अब करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक लेना है। जो पानी आप पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पानी के अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और उस पानी से पूरे घर में पोछा लगाना है। जब आप सेंधा नमक डालकर घर में पोछा लगाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम वर्षों से अटका हुआ था, जो काम बन नहीं रहा था, घर में धन नहीं आ रहा था, घर में कलह बहुत थी, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की सारी समस्याएं और इस तरह के बड़े बड़े दुख आपके जीवन से और आपके घर से कोसों दूर चले जाते हैं और फिर कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। ये बहुत ही उत्तम उपाय है। ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको हफ्ते में एक दिन नमक डालकर पोछा लगाना है। तो मौनी अमावस्या के दिन आप ये पोछा लगाएं और इससे बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं, उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे काम में बहुत रुकावट आती है,
बार बार उसमें अड़चन आ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको सेंधा नमक लेना है, थोड़ा सा सेंधा नमक लें और एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक का दानेदार नमक रख लें या फिर पिसा हुआ नमक भी रख सकते हैं। अब इस नमक को रुमाल में रखकर अच्छे से बांध दें। अब ये जो नमक रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ आपको इस नमक को अपने पास रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं, जो काम आप कर नहीं पा रहे थे, जिन कामों में बार बार अड़चन आ रही थी, जो काम बार बार करने के बाद भी नहीं हो रहे थे, या कोई चीज़ लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, तो इस उपाय को करके ज़रूर देखें और रातों रात इसका चमत्कार अपने जीवन में खुद देख लेंगे। तो यह बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप मौनी अमावस्या के दिन ज़रूर करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसमें 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह 1 कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता भी हासिल करेंगे, धन भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़े। आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? एक कांच की कटोरी ले लें, उसके अंदर सेंधा नमक भर लें। आप चाहे तो दानेदार सेंधा नमक ले लें या फिर पिसा हुआ सेंधा नमक भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जहाँ भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ ये आसानी से मिल जाता है। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर उस कटोरी को आपको अपने घर में रख देना है। अगर आपके घर में बाजू में जगह है, तो आप उसे बाजू में रख सकते हैं और अगर बाजू में जगह नहीं है, तो घर में किसी ऐसी जगह पर रखें, जहाँ आप इसे आसानी से देख सकें। बस इतना ध्यान रखें कि वह जगह ऐसी हो, जहाँ यह नमक आपको रोज़ दिखाई दे। इस उपाय को करने से सबसे पहले आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, जो आपके काम को बनने नहीं दे रही थी, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची हो रही थी, जो पैसे को लेकर आप परेशान रहते थे। इस तरह के सारे कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसों की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। जब आप मौनी अमावस्या के दिन 1 कटोरी सेंधा नमक अपने घर में रख देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। दूसरी बात, सेंधा नमक आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है। जहाँ से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, वहाँ से भी धन आने लगता है। जिन लोगों का अटका हुआ धन होता है, उनका पैसा भी वापस आने लगता है। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए होते हैं, कर्ज चुका नहीं पा रहे होते हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आपको सेंधा नमक से भरी कटोरी दिखाई देती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। चाहे आप नौकरी पर जा रहे हों या बिजनेस के लिए जा रहे हों या अपनी दुकान पर जा रहे हों, जब आप लौट कर घर आते हैं तो आपके पास धन ही धन होता है। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। ये 1 कटोरी सेंधा नमक आप मौनी अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने घर में ज़रूर रखें। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं है, हम तो शायद हमेशा गरीब ही रहेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है, अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है। अब देखिए, नमक जो होता है, वह शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है और जब आप नमक का दान करते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है। बहुत तेज़ी से पैसा आने लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पैसा फिजूल खर्च में नहीं जाता। ये ऐसा धन होता है जो बुरी चीज़ों में खर्च नहीं होता, ना दवाइयों में, ना बीमारियों में, ना दुर्घटनाओं में। पैसा घर से बाहर जाता है, लेकिन अच्छे कामों में जाता है, अच्छी चीज़ों में जाता है, उपहारों में जाता है, घर के लोगों की ज़रूरतों में जाता है। ऐसा धन हमेशा उत्तम माना जाता है और इस उपाय को करने से ऐसा ही धन आपके जीवन में आता है। इसलिए नमक का दान बहुत ज़रूरी है। नमक शुक्र ग्रह का कारक है और अगर आपने मौनी अमावस्या के दिन नमक का दान कर दिया, तो इससे उत्तम कोई उपाय नहीं होता। चाहे आप एक थैली नमक का दान करें, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन नमक का दान ज़रूर करें। सिर्फ एक बार दान करके देखिए, एक मौनी अमावस्या में। अगली मौनी अमावस्या से आप खुद नमक का दान करने लगेंगे,
जब आप इसका परिणाम अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे खुद पैसा चल के आपके पास आ रहा है। इसीलिए नमक अवश्य दान करें। धन्यवाद। राधे राधे।